नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम की बिजली माफी की घोषणा के बाद भी उपभोक्ताओं को भरना पड़ रहे हैं बिजली बिल। बुरहानपुर के वन रक्षक का सिविल सेवा नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में 9वीं बार हुआ चयन। अवैध गोंद तस्करों ने वन रक्षक पर किया हमला, जिला अस्पताल में भर्ती। जिले में नवसाक्षर परीक्षा हुई आयोजित, बुजुर्गों में दिखा उत्साह। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बिजली बिल माफी योजना के बावजूद भी बुरहानपुर में बिजली कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजे जा रहे। बिजली बिल भरने के लिए पहुंचे उपभोक्ताओं ने कार्यालय में विरोध दर्ज किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने बिजली बिल माफी का आदेश नहीं होने की बात कही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बिल माफी की घोषणा के बावजूद भी बिजली कंपनी द्वारा बुरहानपुर में वसूली की जा रही है। बढ़ते हुए बिलों को भरने के लिए पहुंचे लोगों ने विद्युत कार्यालय में विरोध दर्ज किया। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक और बिजली बिल माफी की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिजली कंपनी द्वारा हमें हर माह बिल भेजे जा रहे हैं। जब विद्युत कार्यालय पहुंचे तो अफसरों से बात करने पर अफसरों का कहना है कि हमारे पास कोई लिखित में आदेश नहीं आया, जिस कारण हितग्राहियों को बिजली का भुगतान करना पड़ रहा है। बिजली बिल भरने पहुंचे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के समय का बिल हमने भर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी विद्युत कंपनी द्वारा बिल जोड़कर हमें दिए जा रहे हैं। घर में पंखा ट्यूबलाइट जलाने पर एक और उपभोक्ताओं का 5,000 रुपये का बिल आया। कम कराने के लिए बिजली कार्यालय पहुंचे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। कई उपभोक्ताएं बिजली कार्यालय के बाहर परेशान होते नजर आए। इसके बाद भी सभी ने एकत्रित होकर अफसरों से चर्चा की। अफसरों ने उन्हें तुरंत ही बिजली बिल माफी का आदेश नहीं आने का हवाला देते हुए बिजली बिल भरने की बात कही, जिसके बाद उपभोक्ताओं ने बिजली के बिल भरे। ये 9,105 बोले सरकार बिल माफ करी, कर्मचारी कह रहे नहीं बिल पूरा भरना पड़ेगा। 3 महीने का लॉकडाउन का भी जमा करके भेज दिया। कितना बिल था? 5625। तो हमारे को लॉकडाउन का बिल जैसा 1.5 साल पहले 2 साल पहले का लॉकडाउन का बिल निकाल दिया। घर पे लाकर रसीद दे दिएगा, अगर बिल नहीं भरोगे तो तुम्हारी लाइन काट दी जाएगी। तो हमको मजदूर ला के बिल भरना पड़ा, जबकि सरकार ने उसकी ऐलान करा था कि ये बिल लॉकडाउन में नहीं भरे जाएंगे। अगर भरना ही था कभी तो हमको बिल भेजते, हम उसी समय भरते थे। अब एंड टाइम पे हमारे बिल का बोले भरने का हमारी समस्या ये है कि हर महीने बिल भरा जाता है और लॉकडाउन का बिल भी 40% डिस्काउंट करके भर चुके थे हम। इस महीने उन्होंने बिल दे दिया, 8,000 का बिल दे दिया हमको। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाले वन रक्षक का अखिल भारतीय सिविल सेवा कबड्डी नेशनल प्रतियोगिता 2022 के लिए चयन हुआ। वन रक्षक हरियाणा में 28 से 30 मार्च तक होने वाली नेशनल प्रतियोगिता में 9वीं बार भाग लेंगे। नेशनल प्रतियोगिता में चयन को लेकर क्षेत्रवासियों ने बधाई दी। के लालबाग के रहने वाले वन रक्षक पद पर सामान्य वन मंडल खंडवा में कार्यरत मुकेश भावसार का अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता गुड़गांव हरियाणा 2022 हेतु चयन हुआ। 15 मार्च को टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में मध्य प्रदेश के कई जिलों से अलग अलग सरकारी विभाग के लगभग 30 खिलाड़ी ट्रायल और चयन के लिए पहुंचे थे, जिसमें से कुल 14 खिलाड़ियों का चयन नेशनल के लिए मध्य प्रदेश टीम में हुआ, जिसमें मुकेश भावसार मध्य प्रदेश टीम की ओर से खेलकर अपने विभाग और शहर का नाम रोशन करेंगे। इसके पहले भी मुकेश सिविल सेवा और फॉरेस्ट से नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 8 बार खेल चुके हैं। इस प्रतियोगिता में प्रो कबड्डी तथा इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल चौधरी, प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल आदि कई कबड्डी के नाम खिलाड़ी भी खेलने आते हैं। यह प्रतियोगिता 28 से 30 मार्च तक ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम सेक्टर 38 गुड़गांव हरियाणा में होगी। जब आरटी हलचल की टीम ने मुकेश भावसार से बात की तो उनका कहना है कि लालबाग क्षेत्र में सभी पहलवान और कुश्ती के शौकीन लोग हैं। उन्हीं को देखकर कबड्डी खेलने की प्रेरणा मिली। स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम में भी नेशनल खेल चुका हूं। अब सिविल सेवा में मुझे 9वीं बार नेशनल खेलने का मौका मिल रहा है। इस बार मैं नेशनल जीतकर गोल्ड मेडल का लक्ष्य रखा है। नेशनल प्रतियोगिता में चयन होने पर क्षेत्रवासियों के साथ परिजनों ने भी मुकेश को बधाई दी। ये अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता है नेशनल, ये गुड़गांव हरियाणा में हो रहा है और ये जो होने वाली प्रतियोगिता है 28 मार्च से 30 मार्च तक चलेगी। मैं इसके पहले 8 बार जा चुका हूँ, ये 9वीं बार खेल। इस बार मेरा लक्ष्य है कि हमारी मध्य प्रदेश टीम वहाँ जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड मेडल लेके आए, ये मेरा सपना है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बाराटांडा के पास गश्त कर रहे वन रक्षक पर अवैध तस्करी करने वाले बदमाशों ने लट्ठी से हमला कर घायल कर दिया
और मौके से गोंद लेकर फरार हो गए। खकनार थाना पुलिस ने हमला करने वाले गोंद तस्करों की तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम बारातांडा के पास गश्त कर रहे वन रक्षक पर अवैध गोंद की तस्करी करने वाले बदमाशों ने लठ से हमला कर घायल कर मौके से गोंद लेकर फरार हो गए। हमले में वन रक्षक के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। दरअसल खकनार थाना क्षेत्र के मोहनगढ़ बीट में पदस्थ वन रक्षक भरत वास्कले रात के समय जंगल में गश्त कर रहा था। इसी दौरान सामने से मोटरसाइकिल पर अवैध गोंद लेकर आ रहे 2 युवकों को रोका, जिनसे पूछताछ करने लगा। इसी वक्त पीछे से आए 2 युवकों ने लठ से हमला कर चारों युवक मौके से फरार हो गए। घायल वन रक्षक ने घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। अफसर हमला करने वाले गोंद तस्करों की तलाश कर रहे हैं। रूटीन चार्ट के अनुसार रोज गश्त कर रहे थे। करीब 7 बजे का टाइम, 7-7:30 बजे का। एक मोटरसाइकिल रोड पे खड़े थे, हम लोग 10 लोडिंग होते हुए गई, फिर उसका पीछा करा हमने। पीछा करने के दौरान वो गाड़ी बहुत स्पीड से, दूसरी गाड़ी भी आई तो वो भी स्पीड से ही चल रही थी। उसके बीच वाली गाड़ी ने डंडा मार के हम दोनों मोटरसाइकिल लहराने से गिर गए। गोंद तस्कर जी। बुरहानपुर जिले में नवसाक्षर परीक्षा 2022 का आयोजन हुआ। सुबह से ही परीक्षा देने के लिए बुजुर्ग केंद्रों पर पहुंचे। अशिक्षित और कम शिक्षित महिला पुरुष शामिल हुए। परीक्षा में बैठकर अपनी प्रौढ़ता दिखाई। परीक्षा को लेकर बुजुर्गों में भी खास उत्साह देखने को मिला। बुरहानपुर जिले में नवसाक्षर परीक्षा 2022 का आयोजन हुआ। जिले के कई केंद्रों पर पूर्ण महिला पुरुषों ने पहुंचकर परीक्षाएं दी। इसी के चलते ग्राम चापुरा की माध्यमिक शाला में नवसाक्षर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें पूर्ण महिला पुरुषों ने अपने साक्षरता की परीक्षा दी। इस कार्यक्रम में जो अशिक्षित तथा कम शिक्षित महिला पुरुष थे, वो इन परीक्षा में बैठकर अपनी प्रौढ़ता दिखाई। प्रधानाध्यापक मनोहर गवले और मुकेश अन्य ने बताया कि ग्राम चापुरा में 82 लोगों का चयन हुआ, जिसमें से आज 50 से अधिक लोगों ने पहुंचकर परीक्षा दी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिना पढ़े लिखे बुजुर्गों के लिए भी योजना चलाई जा रही है। इसी के चलते पहले शिक्षकों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के बिना पढ़े लिखे लोगों की सूची तैयार की गई थी। आज उनकी जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर बुजुर्गों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सर, आज ग्राम चापोरा में नव साक्षर परीक्षा है। जो प्रौढ़ लोग हैं, 16 साल के ऊपर वाले वयस्क वाले लोग जो निरक्षर है, जिन्होंने जीवन में पढ़ा नहीं है, उनकी आज ग्राम चापोरा में माध्यमिक शाला चापोरा में परीक्षा सेंटर है। और आज बहुत आए उपस्थिति में 82 लोक परीक्षा दे रहे हैं ग्राम चापोरा। आम्ही शिकू शकलो नाही लहानपणापासून, पण आता आम्हाला आमच्या गवळे सरांना शिकवणी सुरू केलेली आहे आणि आमची इच्छा आहे की बा आम्हाला सही आम्हाला काहीतरी येईल थोडंफार, आम्ही अंगठा देऊ नाही शकणार। बुरहानपुर जिले के मतदाता जागरूकता प्रतियोगिताएं होना है। इसी के चलते शाहपुर नगर परिषद में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने पर चर्चा की गई। बुरहानपुर जिले में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता होना है। इसी के चलते शाहपुर नगर परिषद में मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के संबंध में निकाय के सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं की प्रतिभाओं का उपयोग करते हुए भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। प्रत्येक वोट की महत्ता को संरचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शाने के लिए मेरा मत मेरा भविष्य एक मत की ताकत थीम पर प्रश्नोत्तरी, वीडियो बनाना, पोस्टर डिजाइन, संगीत एवं नारा लेखन की प्रतियोगिता रखी गई है। साथ ही नगर पालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2022 की तैयारियां हेतु भी शिफ्टिंग, विलोपन तथा वेरिफिकेशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में नायब तहसीलदार गोविंद सिंह रावत, प्रवीण ओहरे, RSI ईश्वर वारखेड़े, BLO सहित निकाय के कर्मचारी उपस्थित थे। बुरहानपुर जिले के खकनार में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में वन क्षेत्र कार्यालय में कार्यशाला हुई। इसमें वन परिक्षेत्र की सभी वन समितियों के सदस्य, वन रक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बुरहानपुर जिले के खकनार में विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में वन क्षेत्र कार्यालय में कार्यशाला हुई। इसमें वन परिक्षेत्र की सभी वन समितियों के सदस्य, वन रक्षक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला में जंगल को कटाई से बचाने और नए पौधे लगाने पर चर्चा की गई। DFO प्रदीप मिश्रा ने वन समितियों से उनकी समस्या जानी। कहा, जंगल बचाने के लिए वन समितियों के साथ आमजन को भी सहयोग करना होगा। वन संपदा को वन माफिया नुकसान पहुंचा रहे। खकनार में सलाई गोंद बड़ी मात्रा में निकलता है, इसका पूरा फायदा वन समितियों को ना मिलते हुए वन माफिया उठा रहे। हम जल्द से जल्द व्यवस्था बनाएंगे कि उनका उत्पाद और उसका शुद्धिकरण मशीनों के माध्यम से खकनार रेंज में हो। इससे करोड़ों रुपए का लाभ जो इंदौर में बैठे वन माफिया कमा रहे, वह सीधे वन समितियों को मिल सकेगा। वन समिति अध्यक्षों ने बताया कि 1990 में वनों की रक्षा के लिए जिले में करीब
124 वन समितियां बनाई गई है। वन विभाग इनका सही इस्तेमाल करें तो वनों की रक्षा करने में अहम योगदान दे सकते हैं। समितियां वर्षों से निरंतर वनों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन वन विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा। बुरहानपुर जिले के ग्राम बदनापुर और चैनपुरा में गर्मी का मौसम शुरू होते ही ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। बुरहानपुर जिले के बदनापुर और चैनपुरा में गर्मी का मौसम शुरू होते ही ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रही है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए ग्रामीण मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में PHE विभाग द्वारा लाखों रुपए की लागत से टंकी का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन घर घर नल कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा। एक और मध्य प्रदेश सरकार घर घर नल जल योजना की बात कर रही है, लेकिन जिले के बदनापुर और चैनपुरा में हकीकत और कुछ बयां करते दिखाई दे रही, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इस और ध्यान देकर पानी की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देते हुए कब तक निराकरण किया जाता है, या इसी तरह ग्रामीणों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। कई सालों से यहाँ पर गांव बसा है, कई वर्षों से लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की अभी भी इतनी दिक्कत है कि शासन इतना कुछ कर रही है, लोगों के लिए घर घर कनेक्शन पहुँचा रही है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर गांव में अभी भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है लोगों को, ना पानी का नल लग रहा वहाँ पर। आज हमारे गाँव में PSC विभाग से करोड़ों रुपये की टंकी बन गई है, लेकिन आज भी फॉरेस्ट विभाग और यहाँ के कुछ लोगों के कारण, मतलब नेतागिरी के कारण, पता नहीं जो भी हो रहा है, लेकिन परमिशन नहीं दे रहे हमारे लोग गाँव में। वो जैसे PHE विभाग ने टंकी तो बना दी है और पाइपलाइन भी कर दी है, पर फॉरेस्ट का 1 ग्राम होने से फॉरेस्ट विभाग उसको कनेक्शन नहीं देने दे रहा है, इसलिए क्या है घर घर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। CM की बिजली माफी की घोषणा के बाद भी उपभोक्ताओं को भरना पड़ रहे हैं बिजली बिल। बुरहानपुर के वन रक्षक का सिविल सेवा नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में 9वीं बार हुआ चयन। अवैध गोंद तस्करों ने वन रक्षक पर किया हमला, जिला अस्पताल में भर्ती। जिले में नवसाक्षर परीक्षा हुई आयोजित, बुजुर्गों में दिखा उत्साह। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।